नमस्कार। हम आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल भी है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजेबल होता है। शरीर रचना विज्ञान का ये जो टॉपिक है वो अस्थि आधारित है, सिंपल है बट इसको समझना ज़रूरी है। ऑल इंडिया पीजी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से पीएससी में आते हैं, ये थोड़ा समझना आवश्यक होता है। ऑल इंडिया पीजी में थोड़ा इसको कंफ्यूजेबल बनाया जाता है। चलो देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अस्थि संख्या। अस्थियों की संख्या, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग 11th 12th में हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। लेकिन जब हम बीएमएस में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो एकदम दिमाग चकरा जाता है, अरे भैया हड्डियां इतने प्रकार की कैसे हो गई। 200 प्रकार की हमने हड्डियां समझी हैं। तो क्या होता है कि मॉडर्न में जो भी हड्डियों को समझाने का टाइप है वो ओसिन प्रोटीन के ऊपर लिया गया, कि जिसमें ओसिन प्रोटीन होती है वो ऑस्टिया मीन्स ऑस्टियोफाइट्स को डेवलप करती है, ऑस्टियोफाइट्स बॉन्स को क्लियर करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या हुआ कि आयुर्वेद में कुछ कंसेप्ट लगे कि हमारे दांतों को भी अस्थि में लिया गया है, अस्थि के हिस्से में गिन लिया गया, हमारी कार्टिलेजेस को भी बॉन्स में गिन लिया गया और बॉन्स को भी बॉन्स में गिन लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ मत आते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के माने हैं, चरक ने कितने प्रकार के, काश्यप ने कितने प्रकार के, भेल ने कितने प्रकार के, बागवट ने कितने प्रकार के। उसमें भी मोस्टली मैं आपको बताऊं, जब भी पीएससी या आयुर्वेद सीएचओ का एग्जाम होगा तो चरक, सुश्रुत और बागवट के बीच ही वो उलझते रहेंगे, आपको वहीं पर फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी पीजी के लेवल पर एग्जाम जाता है, पीजी मींस ऑल इंडिया, या यूपीएससी के लेवल पर एग्जाम जाता है, या सीसीआरएस का एग्जाम जाता है, तब डेफिनेटली आप मानिएगा कि वो काश्यप और सुश्रुत या चरक और भेल को मिश्रित कर लें। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है एक ट्रिक के फॉर्म में, शुभ चक विमल। ये विमल पान मसाला बहुत आजकल हम देख रहे हैं कि भैया पहले शाहरुख खान जी ने ऐड किया, अजय देवगन जी ने किया, फिर अक्षय कुमार जी ने किया, बहुत कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर है। तो मैंने इसको एक ट्रिक के फॉर्म में लिया कि भाई शुभ नाम का एक लड़का है, उससे बोल रहे हैं शुभ चक विमल। तो शुभ का अर्थ क्या हुआ, सु से सुश्रुत हो गए, भा से भेल हो गए। तो इन दोनों ने 300 प्रकार की बॉन्स मानी है कि 300 हड्डियां हमारी बॉडी में होती हैं। अब चरक हुए, चक, चा से चरक, का से काश्यप, आचार्य काश्यप, और विमल से, विमल का वा ले लीजिए, वा भी वागवट जी। तो वागवट जी ने कितने प्रकार की मानी, 360 प्रकार की, यानी 360 हड्डियां हमारी बॉडी में होती है। तो क्लियर हुआ, शुफो सुश्रुत, भा से भेल 300, चरक, काश्यप, विमल यानी भागवत जी 360। हम देखते हैं अस्थि के भेद। अस्थि के भेद यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि भाई कितने प्रकार के भेद होते हैं, टोटल 5 प्रकार के। तो इसको हम याद करते हैं, तकरूवन, 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 तकरीबन को तकरूवन मान लीजिए। ता से तरुणास्थि, का से कपालास्थि, रू से रुचकास्थि, वा से बलयास्थि, ना से नलकास्थि। अब आप यहां पर देखेंगे, देखिए तरुणास्थि में अब आप देखना चाहेंगे, आप बुक्स को अपने पलट के देखिएगा, थोड़ा क्लियर और होगा। तरुणास्थि से तरुण, तरुण का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर नई बोन्स, और नई बोन्स बॉडी में कौन सी होती है, नई बोन्स हमारी बॉडी में होती है कार्टिलेजेस, जो मुलायम होती है। एक छोटा बच्चा होता है, मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का होता है। तो हमारी बॉडी में तरुण अस्थि मीन्स कार्टिलेजेस, हमारे नोज की हो गई, हमारे कान की हो गई, इस प्रकार से कार्टिलेजेस होती हैं, तो वो इसमें गिनी जाएंगी। दूसरा होती है कपालास्थि। कपालास्थि का अर्थ होता है फ्लैट, फ्लैट बोन, कपाल के जैसी। कपाल में आपको बताऊं कि आप मटके को फोड़िए, मटके का नीचे की तली जो होती है उसको उठाइए तो उसको कपाल बोलते हैं, पतली पतली सी फ्लैट फ्लैट बोन्स होती हैं। तो हमारे सिर की बोन्स हो गई कपालास्थि में, है ना, हमारी पेल्विक गर्डल की बोन्स आ जाती है कपालास्थि। तो ये इसके अंदर हम इसमें काउंट करते हैं। और हमारे ये स्कैपुला हमारी आ गई, पेल्विक गर्डल आ गई, कपालास्थि के अंतर्गत आती है। रुचकास्थि, रुचकास्थि से सीधा सीधा रुचक, रुचक का अर्थ होता है टेस्ट। और टेस्ट कहाँ से आपको पता चलता है, सबसे पहले मुंह से पता चलता है। मुंह में क्या होते हैं, दांत।
तो टीथ, इसमें दांतों को काउंट कर लिया गया। वहां से होती है वलयास्थि। वलयास्थि सी रिंग शेप में, वलय का अर्थ होता है गोलाकार आकार लेके, वलय यानी सी रिंग के फॉर्म में, तो सी रिंग के फॉर्म में जो होगी वो वलयास्थि के फॉर्म में आ जाती है। तो वलयास्थि क्या हो गई भाई, हमारी ये रिब्स होती है, ऐसे आती हैं और ये पीछे की तरफ चली जाती हैं, ऐसे आती है पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो जितनी भी वलय प्रकार की हैं आपकी राउंड शेप है, इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे आपकी जितनी भी आ रही हैं, जितनी भी आ रही है वो सब वलयास्थि में काउंट कर ली जाती हैं। अब होती है नलकास्थि। नलकास्थि का अर्थ है लॉन्ग बोन्स। नल, नल आपके घर पे नल लगा हो तो नल में क्या डलता है, पाइप डलता है, लंबा लंबा पाइप डलता है, तभी वहां पे नल की टोटी या टैप जो होता है वो लग जाता है, उससे हम पानी पीते हैं। तो लंबा लंबा इस टाइप से, यानी नल के जैसा, यानी कि नलकास्थि यानी लॉन्ग बोन्स, हमारे रेडियस, अल्ना, हमारी ह्यूमरस, हमारी फीमर, हमारी टिबिया, हमारी फिबुला, ये जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं ये हमारी इसके अंतर्गत, नलकास्थि के अंतर्गत आ जाती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई 5 प्रकार की बोन्स होती हैं, 5 टाइप्स ऑफ बोन्स, यानी अस्थि के भेद ता, क, रु, व, न, तृणास्थि, कपालास्थि, रुचकास्थि, वलयास्थि और नलकास्थि। और इनके हमने एग्जाम्पल्स रटे नहीं, समझे, ताकि अपनी बॉडी को देख करके हम ऑटोमेटिकली ये बता पाए कि भैया कौन सी बोन कैसी है और कौन से टाइप में आती है। तो एग्जाम में क्या होता है, इतना सारा याद करना होता है हमें कि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्रेशर होता है माइंड पर, भाई डर होता है कहीं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उस समय हम जो भी रट के जाते हैं तो हम ज़्यादातर उसमें गलती कर देते हैं। लेकिन जो हम समझते हैं ना, देखिए 3 प्रकार से स्टडी होती है, रट के, समझना और ट्रिक्स के फॉर्म में या निमोनिक्स के फॉर्म में। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, ऐसा नहीं अकेले समझने से काम चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझना, रटना प्लस ट्रिक्स, जो चीज समझने से हमें सिंपल फॉर्म में माइंड में जा रही है, हमेशा के लिए बनी रह रही है, उसको समझेंगे, जिसको रटना है उसको रटेंगे, जिसकी ट्रिक्स बनानी उसको ट्रिक्स बनाएंगे। अब हम देखते हैं श्रोणी गुहा, यानी पेल्विक जो गर्डल होती है उसके निर्माण में कितने प्रकार की बोन्स लगती हैं। तो वहां भी भैया मत आ जाता है, आयुर्वेद तो मत मतांतर का ही सार है। तो चरक, वाग्वट, सुश्रुत को हमने लिखा चवासु 3, 4, 5, चमासु 345। चरक कहते हैं 3 प्रकार की बोन्स होती हैं, वाग्वट 4 कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं 5। तो इस प्रकार से हमने AIPGET का एक छोटा सा पोर्शन इस वीडियो में कवर किया। क्या होता है, यूट्यूब के माध्यम से लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए इतना समय हमारे पास नहीं होता कि आपको बताएं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस को बना रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर मैसेज करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर और समझाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।